नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 11वां है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं और आप अंत तक जरूर बनिएगा क्योंकि यह रिवीजन क्लास है। आप जितना भी पढ़े होंगे आपको बताना होगा कि किसमें कितना आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, अगर चैनल पर कोई नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए, किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल है कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जिला के उपायुक्तों को डीडी को रद्द करने का अधिकार अब नहीं है। डीड को रद्द करने का अधिकार अब नहीं है। किस कौन सा डीड को? सेल डीड, गिफ्ट डीड, रिलीज डीड या सभी? सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जिला के उपायुक्तों को यानी डीसी को किस डीड को रद्द करने का अधिकार अब नहीं है। तो ये जो है ना, सेल डीड का अब रद्द करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की समीक्षा एवं वृद्धि के लिए गठित कमेटी के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की गई है? बताइए। इसमें कि मंत्रियों के वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की जो समीक्षा एवं वृद्धि के लिए गठित कमेटी कमेटी के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अनुशंसा की गई है? तो जो है ना, ये 25% की वृद्धि की अनुशंसा की गई। कितना प्रतिशत? 25%, ठीक है। चलिए, झारखंड के सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषाहार के तहत बच्चों को मड़ुआ रागी का व्यंजन दिया जाएगा। यह सप्ताह के में किस दिन को निर्णय लिया गया है? मतलब मध्याह्न भोजन में एक दिन जो है ना, मड़ुआ और रागी का मतलब खाना दिया जाएगा, व्यंजन दिया जाएगा। इस सप्ताह के किस दिन को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपका बुधवार को। कौन सा दिन को दिया जाएगा? बुधवार के दिन को दिया जाएगा। चलिए, अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई? बताइए। भारत सरकार द्वारा मिशन लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई? तो मिशन लाइफ की जो शुरुआत जो है वो जिला है आपका पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम में यह किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल। सवाल है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? ये जो उद्घाटन किया है आपका, किए थे हेमंत सोरेन ने। किसने किया था? हेमंत सोरेन ने किए थे। चलिए, अगला सवाल। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम के तहत युवा समागम में किस राज्य के छात्रों के समूह को अंडमान निकोबार एक्सपोजर टूर पर भेजा गया? बताइए। भारत सरकार के किस शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत टीम के तहत युवा समागम में किस राज्य के छात्रों के समूह को अंडमान निकोबार एक्सपोजर टूर पर भेजा गया है? ये भेजा गया है आपका कहाँ पे? झारखंड के जो है इन छात्रों को भेजा गया एक्सपोजर टू पर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये जो अनुमान है ना, ये है 1.15%। कितना है? 1.15% रहने का अनुमान है। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि 24 जनवरी 2024 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अधिकतम उम्र की सीमा कितने वर्ष की छूट दी गई है? 24 जनवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के अधिकतम उम्र की सीमा में कितने वर्ष की छूट दी गई है? तो कितने वर्ष की छूट दिया गया है? ये दिया गया है आपका 7 वर्ष का। कितना वर्ष का? 7 वर्ष का छूट दिया गया है। चलिए, अगला सवाल। सवाल है कि नई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति 2020 के लक्ष्य को
साकार करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? सवाल है, फिर से पढ़ते रहे, कि नई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति 2020 के लक्ष्य को साकार करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? तो ये जो प्राधिकरण है आपका झारखंड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण। कौन सा प्राधिकरण है? झारखंड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि झारखंड सरकार की विवाह सहायता योजना में लाभुक को की दो संतान या शादी या महिला सदस्य को, फिर से सवाल पढ़ते हैं। सवाल है कि झारखंड की विवाह सहायता योजना में लाभुक को दो संतान या की शादी या महिला सदस्य को अपने शादी के लिए कितने हजार रुपये राशि की आर्थिक सहायता दी जाएगी? बताइए सर। ये जो आर्थिक सहायता दिया जाएगा ना, वो कितना रुपए का दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 30,000 रुपये का। कितना? 30,000 का। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि जयपाल सिंह मुंडा 13 जनवरी 1903 से 20 मार्च 1930 के, मतलब इनका जो जन्म है, इनका मृत्यु, ठीक है, कि जयंती पर राज्य के सुप्रसिद्ध क्रिकेटर को जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई। किन्हें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2023 देने की घोषणा किया गया? वरुण एरोन, महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, ईशांत राजगी को। ये जो दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपका MSD महेंद्र सिंह धोनी, माही भाई थाला, ठीक है, इनको दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल। वर्ल्ड वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल मैच में सिमडेगा के अमीषा करकेटा ने रजत पदक जीता। इस खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? वर्ल्ड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में सिमडेगा के अमीषा करकेटा ने रजत पदक जीता। इस खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? इस खेल का आयोजन जो किया गया था, ये किया गया था आर्मेनिया में। कहाँ किया गया था? ये किया गया था आर्मेनिया में किया गया था। चलिए अगला सवाल। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना स्पोर्ट्स इंडिया, वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना स्पोर्ट्स इंडिया के अध्यक्ष अंशु सरकार को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? बताइए। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासना स्पोर्ट्स इंडिया के अध्यक्ष अंशु सरकार को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया है आपका दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए। प्रणय सिंह दुनिया की सबसे, सुनिए, प्रणय सिंह कौन है? प्रणय सिंह दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित लद्दाख सड़क उमलिंग ला पास, क्या है? उमलिंग ला पास पर बाइक चलाकर अपने 20 दिन का अभियान पूरा किया। वह झारखंड के किस शहर से है? कौन है? प्रणय सिन्हा, जो कि लद्दाख स्थित लद्दाख की सड़क जो उमलिंग ला पास पर बाइक चलाकर 20 दिन का अभियान पूरा किया, वो झारखंड के जो है रांची जिला से है। किस जिला से है? रांची जिला से। झारखंड में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए किस सोशल मीडिया अभियान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? झारखंड में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए किस सोशल मीडिया अभियान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आपका किसको? प्राउड ऑफ माई BLO, प्राउड ऑफ माई BLO सीनियर वोटर्स वॉयस, सीनियर वोटर्स वॉइस जो है, ये दोनों को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, ABC दोनों को। रांची के सुप्रसिद्ध कथाकार, सॉरी, देश के सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया। वे किस शहर के निवासी हैं? देश के सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया। वह किस शहर से निवासी है? ये जो है ना, ये है आपका जमशेदपुर से। कहाँ के निवासी है? जमशेदपुर के निवासी है। चलिए। भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी टू किल द आ टाइगर, टू किल ए टाइगर, टू किल अ टाइगर, ठीक है,
को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामित किया गया है। यह किस राज्य की घटना पर आधारित है? टू किल ए टाइगर को ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए सॉरी, यह किस राज्य की घटना पर आधारित है? ये जो राज्य की घटना है ना, ये झारखंड राज्य की घटना पर आधारित है। चलिए अगला सवाल। पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है? पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है? ये जो एक उड़ान के जो लेखक है आपका, ये रणधीर, सॉरी, कौन है? ये है आपका रणधीर कुमार। ये जो है, ये उड़ान पुस्तक के लेखक डॉक्टर रणधीर कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। झार नियोजन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? झार नियोजन पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया था, हेमंत सोरेन के द्वारा झार नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है। हाल ही में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत दूसरा स्थान मिला? हाल ही में झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को एक स्टेशन एक उत्पाद योजना को के तहत दूसरा स्थान मिला है? तो ये जो मिला है आपका रांची स्टेशन को। ठीक है। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।